हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिस इटरेशन का सबसे ज्यादा वेट था, जिस इटरेशन का सबसे ज्यादा इंतजार था, बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इटरेशन 4 का ऑफिशियल कटऑफ, इटरेशन 4 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। bitsadmission.com पे इटरेशन 4 का रिजल्ट लाइव हो चुका है। जाकर bitsadmission.com पे चेक करो और सभी लोगों को प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सभी को कमेंट करना है कि क्या कटऑफ में चेंजेज आए हैं। आप पहले वेटिंग लिस्ट में थे, आपको सीट अलॉट हुई है कि नहीं है, नेक्स्ट इटरेशन में कट ऑफ डिक्रीज हुआ है कि नहीं, या कट ऑफ सेम है। सभी को कमेंट करना है। और जितने भी लोग फिजिकल रिपोर्टिंग किए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं जो फिजिकल रिपोर्टिंग किए हैं उन सभी को बताना है कि वो फिजिकल रिपोर्टिंग किए हैं कि नहीं किए हैं। कितने स्टूडेंट्स फिजिकल रिपोर्टिंग किए हैं, जिनको फिजिकल रिपोर्टिंग जो स्टूडेंट्स फिजिकल रिपोर्टिंग किए हैं उनको बताना है, कमेंट करना है कि मैंने फिजिकल रिपोर्टिंग की, मेरे ये मार्क्स थे, मेरे को ये ब्रांच मिल रही थी, मेरे को ये सीट अलॉट हो रही थी, मुझको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। या जो वेटिंग लिस्ट में है, फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में सभी को बताना है। जो फिजिकल रिपोर्टिंग किए हैं उनको फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बताना है। उससे हम नेक्स्ट इटरेशन या इस इटरेशन में आने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट इटरेशन में, इटरेशन 5 में जो कट ऑफ चेंजेस होंगे उसके बारे में भी हम एनालाइज कर पाएंगे। कितने बच्चे इस बार फिजिकल रिपोर्टिंग किए हैं, क्योंकि इससे एक आइडिया लगेगा। तो जितने भी लोग, प्लीज आई रिक्वेस्ट, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बताना है। bitsadmission.com पे इटरेशन 4 का रिजल्ट लाइव हो चुका है, जाकर देखो। और जो लोग अभी भी स्टिल वेटिंग लिस्ट में हैं, जो स्टिल वेटिंग लिस्ट में है, उनको ये बताना है कि वेटिंग लिस्ट में उनका क्या मार्क्स है, वो वेटिंग लिस्ट में है। और अगर इटरेशन 4 में कट ऑफ चेंजेस हुआ है तो कितना चेंजेस हुआ ये मैं एनालाइज करूंगा। आपको बस ये बताना कि इटरेशन 3 में मेरा ये था, या इटरेशन 1 में मेरा ये था, इटरेशन 2 में मेरा ये स्टेटस था, और इटरेशन 4 में मुझे ये अलॉट हुआ है, नया ये मिला है। मतलब मुझे इस बार सीट मिल गई है। जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको अगर इस बार सीट अलॉट हुई है तो उनको कमेंट करना अगर कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं है। और प्लीज यार करेक्ट करना, बहुत लोग करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, मुझे पता है। बहुत लोग ऐसे ही बस कमेंट कर दे रहे हैं। मतलब एक तो कुछ लोग हैं, कुछ निगेटिव लोग हैं जो रेगुलर, मतलब वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मतलब नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे हैं। मतलब वो वेटिंग लिस्ट में है या नहीं है, लेकिन बोल दे रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में हूँ, ये हूँ, ऐसे हूँ, ये है, कट ऑफ डिक्रीज नहीं होगा, ये होगा, कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो यार प्लीज करेक्ट इंफॉर्मेशन देना इटरेशन 4 के बारे में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इटरेशन यही है। इसके बाद जो सीसेट काउंसलिंग चल रही है, जो सीसेट काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, उसका जो फर्स्ट सीट एलोटेशन आएगा, उसके बाद उस दिन इटरेशन 5 का रिजल्ट आएगा। बिट्स के इटरेशन 5 का रिजल्ट जो के सीसेट के फर्स्ट सीट एलोटेशन के दिन आएगा। तो उस दिन देखते हैं इटरेशन 5 में कितने चेंजेस आते हैं, इटरेशन 4 में पहले तुम लोग बताओ चेंजेस आए हैं कि नहीं है। सबको कमेंट करना है। सब जो फिजिकल रिपोर्टिंग किए हैं उनको भी कमेंट करना है। जो न्यू वेटिंग लिस्ट में ऐड हुए हैं उनको भी कमेंट करना है, या जो पहले वेटिंग लिस्ट में थे फिर नए उनको सीट अलॉट हुआ है वो उनको भी कमेंट करना है। क्या कट ऑफ में चेंज, अगर कट ऑफ में चेंजेस नहीं आ रहा है तो यार ये हिस्ट्री क्रिएटेड है, समझ लेना। क्योंकि बिट्स में कट ऑफ में चेंजेस हर बार आए हैं। कभी कभी ड्रास्टिक चेंज आया है, कभी कभी थोड़े मार्क्स के चेंजेस आए हैं। 2 to 3 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स लोअर ब्रांचेज में, कोर ब्रांचेज में 8 to 10 मार्क्स तक के चेंजेस आए हैं। और ये जो भी मैंने तुमको पहले कट ऑफ बताया वो प्रीवियस 4-5 इयर्स के एनालिसिस पे बताया। बिट्स के कट ऑफ का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन लगाना थोड़ा बहुत कठिन है। जोसा और सीसेट में हो सकता है प्रेडिक्शन सही जाता है, जोसा और सीसेट में ऑलमोस्ट लगभग प्रेडिक्शन सही जाता है 90-80%, लेकिन बिट्स में बहुत कठिन होता है प्रेडिक्शन लगाना। कितने लोग फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, कितने लोग सीट लिए हैं, ओवर बुकिंग वगैरह का भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। और ये होता है, ओवर बुकिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है बिट्स के काउंसलिंग में। तो सभी को कमेंट करना है। और इस बार इटरेशन 4 में अगर कट ऑफ में चेंजेस आए हैं तो फिर उसके ऊपर हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। इटरेशन 5 में फिर कट ऑफ क्या रहने वाला है उसी के एनालिसिस, और इटरेशन 6 होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले तुम लोग को कमेंट करना है जिनके भी मार्क्स इस इटरेशन में, अगर कोई सीट अलॉट हुई है किसी भी ब्रांच में, मतलब अपर ब्रांचेज में चेंजेस आने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, मैंने तुमसे पहले ही बोला है। अगर अपर ब्रांचेज में किसी मार्क्स पे सीट अलॉट हुई है और थोड़ा बहुत चेंजेस आ चुके हैं तो फिर इटरेशन 5 में उतने चेंजेस नहीं आएंगे। अपर ब्रांचेज में वैसे 1 to 2 मार्क्स के चेंज आते हैं, 2 to 3 मैक्सिमम। वो भी हैदराबाद कैंपस में ज्यादा आता है। हैदराबाद के कैंपस के अपर ब्रांचेज में ज्यादा चेंजेस आते हैं। पिलानी और गोवा में थोड़े कम आते हैं, पिलानी में तो बहुत कम आते हैं। तो कोई ब्रांच, सपोज दैट कोई भी ब्रांच किसी बच्चे को इस बार न्यू अलॉट हुई है, उससे अगर तुम्हारे 2 to 3 मार्क्स कम है, 2 to 3 मार्क्स, ओनली 2 to 3 मार्क्स कम है,
सर्कुटल ब्रांचेज में एमएससी कोर्सेज में 5 टू मतलब सर्कुटल ब्रांचेज में एमएससी कोर्सेज में और कोर ब्रांचेज में अगर तुम्हारे 3 to 4 मार्क्स कम हैं, जिस मार्क्स पे इस बार सीट अलॉट हुई है इटरेशन 4 में न्यू, उससे तुम्हारे 3 to 4 मार्क्स कम है, तो हो सकता है कि तुमको इटरेशन 5 में एडमिशन मिल जाए, हो सकता है कि इटरेशन 5 में तुमको सीट अलॉट हो जाए। ये बात समझ लेना, क्योंकि इटरेशन 5 बेसिकली वो लास्ट है उनकी तरफ से ऑफिशियली, तो उसमें कट ऑफ सीसेट की काउंसलिंग होगी, तो कट ऑफ डिक्रीज होने के चांसेस उसमें और रहेंगे, होना चाहिए। कट ऑफ तो यार हर बार डिक्रीज करता है, पता नहीं इस पर इटरेशन 3 तक डिक्रीज नहीं किया हो। अब तुम लोग बताओ कि इटरेशन 4 का क्या स्टेटस है, और प्लीज करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है। जिनके भी मार्क्स 235 से कम है, मैंने उनको पहले भी बोला था 235 से कम है, उनको अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना था। मैंने पहले भी बहुत चिल्ला कर ये बात बोला हुआ है, तो प्लीज ये अब मत कह देना कि ये ऑप्शन नहीं है, मुझे ये मैं बिट्स पे डिपेंडेंट था। मैंने पहले भी बोला था कि जिनके भी मार्क्स 210 से कम है वो अदर ऑप्शन में एडमिशन में, उनको बिट्स में बहुत कम चांसेस है इस बार, और जिनके मार्क्स 210 से 235 के बीच में है उनको मैंने बैकअप रखने के लिए बोला था। कट ऑफ में ड्रास्टिक चेंज आने के चांसेस इस बार मुझे कम लग रहे थे, इस हिसाब से मैंने थोड़े तुमको पहले ही अवेयर कर दिया था कि अगर तुम्हारे मार्क्स 210 से 235 के बीच में है तो तुमको अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना है। मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो एक तो बनाया था, टॉप 40 कॉलेजेस का ऑप्शन भी तुमको बताया था, मैंने वीडियो करके तुम लोगों को मैंने बता दिया था। और यार अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई ऑप्शन है, क्योंकि अभी सब काउंसलिंग लास्ट की तरफ है, तुम कमेंट करो कि मुझे ये इस जगह पे मिल रहा है, इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि वो तुम्हारे लिए वर्थ इट है कि नहीं है, तुम अभी कमेंट कर सकते हो इजीली। तुमको कहीं भी कोई भी ऑप्शन मिल रही है, कहीं और ब्रांचेज में, किसी और प्राइवेट कॉलेज में, या सीसेट में चांसेस क्या लग रहे हैं, सीसेट के बारे में भी तुम लोग पूछ सकते हो कि तुम्हारी रैंक क्या है, तुमको सीसेट में ट्रिपल आईआईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआईज वगैरह में क्या मिलेंगे। अब देखते हैं यार, तो कट ऑफ में क्या चेंजेस रहते हैं तुम लोग बताओगे कमेंट करके। फिर इटरेशन 5 और इटरेशन 6 होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर एनालाइज करेंगे। इटरेशन 5 में अगर मैंने तुमको पहले बोला, फिर से सुन लो, इस इटरेशन में, इटरेशन 4 में किसी इंडिविजुअल मार्क्स पे कोई ब्रांच अलॉट हो रही है, स्पेशली सर्कुटल ब्रांचेज और कोर ब्रांचेज एमएससी कोर्सेज, उससे तुम्हारे 2 to 3 to 4 मार्क्स नीचे है, मतलब मिनिमम 3 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स पकड़ लो, 3 to 4 मार्क्स तुम्हारे नीचे हैं, तो इटरेशन 5 में चांसेस रहेंगे कि तुमको कहीं मिल जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, ये सब में कुछ 3 to 4 मार्क्स के चेंजेस फिर आ सकते हैं। अगर इटरेशन 4 में ज्यादा चेंजेस नहीं आया है, तो अगर इटरेशन 4 में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है तो 3 to 4 मार्क्स का हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि इटरेशन 5 में चेंज आएगा। ठीक है, मैं तुमको पहले ही बता दूं, अब ये डिपेंड करता है कि इटरेशन 4 का क्या कटअप है, वो मैं डाटा तुमको तैयार करूंगा, तो करेक्ट इंफॉर्मेशन दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इटरेशन यही है, और प्लीज यार कट ऑफ तो ड्रास्टिक चेंज हर बार होता है, अगर इस बार कट ऑफ चेंज नहीं हुआ तो ये मतलब समझ लो कि हिस्ट्री क्रिएटेड है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इवन 2023 में भी कट ऑफ डिक्रीज हुआ था, लास्ट इटरेशन आते आते सर्कुटल और लोअर ब्रांचेज में 8 to 10 मार्क्स के चेंजेस आए थे। एमएससी कोर्सेज में उतना चेंजेस नहीं आए थे, लेकिन लोअर ब्रांचेज में, सर्कुटल ब्रांचेज में 5 to 6 मार्क्स और लोअर ब्रांचेज में 8 to 10 मार्क्स के चेंजेस आए थे इवन 2023 में। 2022 में तो बहुत ज्यादा कट ऑफ ड्रास्टिक चेंज पकड़ लिया था, बहुत चेंज हुआ था, हर इटरेशन में चेंज हुआ था। फिर प्रीवियस ईयर के सारे में ऐसा पहली बार होगा कि कट ऑफ चेंज नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो ये बहुत अनफेयर होगा, बहुत अनलकी होगा। अब ये पता नहीं काउंसलिंग में इसमें कुछ प्रिडिक्ट भी नहीं होता है, कितने बच्चे हैं, ओवर बुकिंग कैसी हो रही है, बहुत सारी बातें होती है। अगर ऐसा होता है पेपर टफ आने के बाद, इवन इस बार का पेपर टफ था, बहुत मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर था, उसके बावजूद अगर कट ऑफ डिक्रीज नहीं होता है तो ये बहुत अनलकी बात होगा। ठीक है, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।